हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे 2010 में रिलीज हुई मूवी गालिवर्स ट्रेवल की, जिसमें गालिवर एक सोटे सोटे इंसान के शहर पहुंच जाता है। तो चलिए स्टोरी की तरफ। शुरू में हम देखते हैं कि गालिवर अपने अपार्टमेंट में नींद से जागता है और अपने रोज के रूटीन को फॉलो करता है, अपने सुपर हीरो से बात करता है और शावर में नहाते हुए डांस करता है। गालिवर न्यूयॉर्क के एक न्यूज़पेपर कंपनी में काम करता है। एक दिन गालिवर एक न्यू एम्प्लॉय से मिलता है जिसका नाम डैन होता है और वह उससे दोस्ती कर लेता है और गालिवर उसका बॉस होता है क्योंकि वह माइलिंग डिपार्टमेंट में उससे सीनियर है। एक दिन वो दोनों मेल डिलीवरी करने जा रहे थे, तभी वह मिलते हैं गालिवर की क्रश से जिसका नाम है डासी और वह एक जर्नलिस्ट है। गालिवर सालों से उससे प्यार करता है पर अभी तक इजहार नहीं किया था। फिर एक दिन डैन एक नोटिस लेकर आता है और गालिवर को बताता है कि मेल डिपार्टमेंट के हेड ने उसका प्रमोशन कर दिया है, और जबकि गालिवर दुखी होकर बोलता है कि वह 10 सालों से काम कर रहा है पर उसको आज तक प्रमोशन नहीं दिया। डैन उसे बताता है कि तुम बात करने से डरते हो, इसलिए आज तक तुम्हारी प्रोग्रेस नहीं हुई। उदास होकर गालिवर बाहर चला जाता है पर तभी वो देखता है कि डासी अब तक काम कर रही है। गालिवर हिम्मत करके उसके केबिन में चला जाता है पर उसका दिल तो बच्चा है, तो वह एक रैंडम पेपर उठा लेता है। डासी उससे पूछती है कि क्या तुम ट्रैवल राइटिंग असाइनमेंट भरना चाहते हो। नर्वस होकर गालिवर हाँ कर देता है। अगले दिन वो घर में इंटरनेट से कुछ आर्टिकल को अपने ट्रैवल ब्लॉग में कॉपी पेस्ट कर लेता है और अगले दिन डासी को दे देता है, जिससे डासी उसकी राइटिंग स्किल से काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है और उसे एक नया काम बताती है। वो कहती है कि तुम बारमूडा ट्रायंगल पर जाओ और वहां गायब होने वाले शिप पर आर्टिकल लिखो। डासी को इम्प्रेस करने के चक्कर में गालिवर मान जाता है और डासी उसके लिए बोट वगैरह का इंतजाम करती है। अगले दिन गालिवर बरमूडा ट्रायंगल के लिए उड़ान भरता है और वहां पर एक आदमी से मिलता है जो गालिवर के लिए एक बोट का अरेंजमेंट करने वाला था और उसे बोट का इंस्ट्रक्शन देके चला जाता है। फिर गालिवर बरमूडा ट्रायंगल के लिए अकेला ही निकल जाता है। शुरू में वो एंजॉय करता है, रोबोट बनाने का बुक पढ़ता है और फिर बियर पी के सो जाता है। जब कुछ देर बाद उसकी आंख खुली तो वह देखता है कि उसके सामने एक बड़ी सी लहर है। तूफान देखकर वह जल्दी से लाइफ जैकेट पहन लेता है और इतने में ही वह टोर्नेडो उसकी बोट को अपने अंदर खींच लेता है। थोड़ी देर बाद जब गालिवर को होश आता है तो वह अपनी बॉडी को हिला नहीं पाता। जब वह गर्दन उठाकर देखता है तो वो हैरान हो जाता है कि उसके साथी पे छोटे छोटे लोग दिखते हैं। उनका लीडर बोलता है, आई एम द कमांडर एडवर्ड ऑफ लिलिपुट। तभी हम देखते हैं कि छोटे छोटे लोग उसके चारों ओर खड़े हैं और उन्होंने उसे लकड़ी और रस्सी वगैरह से जमीन पर बांध रखा है। कमांडर गालिवर को एक बीस्ट कहकर बुलाता है, तभी गालिवर बड़ी आसानी से खुद को आज़ाद कर लेता है। वह सोचता है कि ये एक सपना है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। एडवर्ड सिपाहियों को उसे नीचे गिराने का ऑर्डर देता है और सोल्जर उसे नीचे गिरा देते हैं और गालिवर बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो देखता है कि उसे एक गाड़ी पर बांधकर लिलिपुट किंगडम में ले जा रहे हैं और लोग बीस्ट को देखने के लिए घरों से बाहर आने लगे और वहां पर गालिवर को लिलिपुट के राजा थियोडोर के सामने पेश किया जाता है। पर राजा की बेटी प्रिंसेस मेरी उसकी हालत देख के दुखी हो जाती है और एडवर्ड से पूछती है कि इसके साथ इतनी सख्ती करना जरूरी है क्या। एडवर्ड बताता है कि यह हमारे दुश्मन राज्य ब्लेफुजिया का जासूस है। और तभी गालिवर राजा से पूछता है कि मैं कहाँ पर हूँ, जिस पर राजा का एक अधिकारी बताता है कि तुम दुनिया के सबसे महान साम्राज्य लिलिपुट में हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि गालिवर को एक जेल में बंद कर दिया गया और वहां वह एक और कैदी से मिलता है जिसका नाम है होरेशियो, और इन दोनों को यहाँ पर एडवर्ड ने ही कैद किया है। फिर वहां एडवर्ड आता है और उसे बोलता है कि अगर वो चाहे तो उसे जिंदगी भर कैद में रख सकता है। फिर एडवर्ड उन्हें खेत में ले जाता है और उनसे वहां काम करवाता है। पर तभी उन पर उनका दुश्मन राज्य ब्लेफुजिया हमला करता है, जिनका प्लान प्रिंसेस को किडनैप करके महल को आग लगा देने का है। एडवर्ड महल की तरफ भागता है और सिपाहियों को बोलता है कि कोई राजकुमारी को नहीं बचाएगा, उन्हें सिर्फ मैं बचाऊंगा। पर होरेशियो गालिवर से कहता है कि एडवर्ड टाइम पर नहीं पहुंच पाएगा, तो फिर गालिवर जाके ब्लेफुजिया सोल्जर को उठाकर महल से नीचे फेंक देता है और प्रिंसेस मैरी को बचा लेता है। पर राजा और उनका अधिकारी आग में फंस जाता है। जल्दबाजी में आग बुझने के लिए गालिवर महल पर पेशाब कर देता है। आग बुझाते ही लोग तालियां बजाने लगते हैं और इसके बाद राजा ने होरेशियो को आज़ाद कर दिया और गालिवर का शुक्रिया करके उसे रात की दावत पर बुलाता है। यह सब देखकर एडवर्ड गुस्से में वहां से चला जाता है। राजा ने गालिवर से पूछा कि तुम कहाँ से हो, और गालिवर ने बताया कि वह मैनहट्टन से है। गालिवर पहली बार खुद को हीरो महसूस कर रहा था तो वो खुद को प्रेसिडेंट बता दिया और लोगों ने उस पर विश्वास कर लिया सिवाय एडवर्ड के।
इसके बाद लिलीपुट के लोगों ने गालिवेर के लिए एक बड़ा सा घर बनाया ताकि वह न्यूयॉर्क की तरह यहाँ पर रह सके। गालिवेर ने एक थिएटर भी बनाया ताकि पूरा किंगडम उसमें बैठ सके और उन्हें डूबते हुए टाइटैनिक का ड्रामा दिखाया और बताया कि ये सब उसके साथ हुआ है। उसकी दुखभरी जिंदगी देखकर सब हैरान रह गए। एडवर्ड ने पूछा कि तुम बच कैसे गए, तो गालिवेर ने कहा कि मुझे बचा लिया गया था। अगले सीन में होरेशियो प्रिंसेस को इम्प्रेस करने के लिए गालिवेर की हेल्प लेता है और इम्प्रेस कर भी लेता है, पर एडवर्ड भी प्रिंसेस को पाना चाहता था और किसी भी तरह से शादी करना चाहता था। इधर सिपाहियों ने गालिवेर की बोट ढूंढ ली थी। गालिवेर वहां आता है और अपना फ़ोन ले लेता है जिसमें डासी के 12 वॉइस मैसेजेस थे। वह गालिवेर पर बहुत गुस्सा है उसके झूठे आर्टिकल और उसके भागने की वजह से। गालिवेर अब वापस जाकर डासी का सामना करना नहीं चाहता था, इसलिए वह डिसाइड करता है कि वह हमेशा लिलीपुट में ही रहेगा। इस बात पर एडवर्ड बिल्कुल भी खुश नहीं था और इधर राजा भी गालिवेर को जनरल बना देता है। एडवर्ड गुस्से में लिलीपुट का डिफेंस सिस्टम बंद कर देता है। इस मौके का फायदा उठाकर ब्लेफुजिया लिलीपुट पर हमला कर देता है, जबकि जनरल होने की वजह से इन्हें रोकने की जिम्मेदारी अब गालिवेर पर थी, तो वो डरते हुए पानी में जाता है और पानी में मारना शुरू कर देता है। पर दुश्मन उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन कैनन बल का उस पर कोई भी असर नहीं होता। फिर वह दुश्मन का बोट पकड़कर सीमा से बाहर निकाल देता है। गालिवेर की बहुत खातिरदारी की जाती है, हेयर कटिंग, मसाज, भेसाज सब होता है। इधर प्रिंसेस भी एडवर्ड को रिजेक्ट कर देती है और गुस्से में एडवर्ड दुश्मन से जाकर मिल जाता है और उसके आदमियों को गालिवेर की बोट से रोबोट बनाने की बुक मिल जाती है, जिसकी मदद से वो लोग एक बड़ा सा रोबोट बना लेता है। दुश्मन एक बार फिर से अटैक करता है। गालिवेर लड़ने के लिए तैयार था, पर वो हैरान हो जाता है जब सामने एक विशाल रोबोट देखता है। एडवर्ड गालिवेर को चैलेंज करता है। गालिवेर एक्सेप्ट कर लेता है और वो रोबोट को पीछे धकेलने की कोशिश करता है, पर उसे हिला नहीं पाता। वह रोबोट उसकी पतलून पकड़कर उसे उठा लेता है और उसे सरेंडर करने को कहता है। फिर गालिवेर राजा को बोलता है उसने सब कुछ झूठ बोला था। फिर एडवर्ड गालिवेर को एक ऐसे आइलैंड भेज देता है जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। जब गालिवेर को वहां छोड़ा जाता है तो उसे एक विशाल छोटी सी बच्ची पकड़ लेती है। अब गालिवेर एक ऐसे आइलैंड पर था जहां उससे भी जायंट लोग थे। बच्ची उसे खिलौना समझकर बाबी हाउस में रख लेती है और इधर गालिवेर को ढूंढते हुए डासी भी लिलीपुट आ चुकी थी। गालिवेर ने सबको बताया था कि डासी उसका प्रिंसेस है, तो एडवर्ड उसे पहचान जाता है और उसे भी बंदी बना लेता है। केज में वो राजा और उसकी रानी से मिलती है। गालिवेर के हारने के बाद एडवर्ड ने उन्हें भी बंदी बना लिया था। यह सब देखकर होरेशियो गालिवेर के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है। वहाँ गालिवेर को एक यूएस सोल्जर का सूट मिलता है, जिसका इस्तेमाल करके गालिवेर वहाँ से निकल जाता है और लिलीपुट में जाकर सबसे पहले वो डासी से मिलता है और उसे बताता है कि वह उससे बेहद प्यार करता है। इसके बाद गालिवेर डिसाइड करता है कि वह अब एडवर्ड को चैलेंज करेगा लिलीपुट के लोगों की मदद के लिए। अगले दिन दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं और फिर वह लड़ना शुरू कर देते हैं। रोबोट जल्दी ही गालिवेर पर हावी हो जाता है और होरेशियो उसकी मदद करने के लिए रोबोट के अंदर घुस जाता है और रोबोट की पावर कट कर देता है, जिसके बाद गालिवेर बहुत ही आसानी से रोबोट को हरा देता है। लोग खूब तालियां बजाते हैं और होरेशियो की बहादुरी की वजह से उसे भी प्रिंसेस से शादी करने की परमिशन मिल जाती है। मौका मिलते ही एडवर्ड प्रिंसेस को बंदी बना लेता है, पर प्रिंसेस भी उसकी अक्ल ठिकाने लगा देती है और डासी भी पहली बार गालिवेर को किस करती है और फिर गालिवेर लिलीपुट और ब्लेफुजिया के बीच दोस्ती करा देता है और लास्ट में वो अपने शिप को रिपेयर करके वापस न्यूयॉर्क चले जाते हैं। कुछ हफ्ते बाद डिलीवर अपनी जॉब छोड़ देता है और एक ट्रैवल राइटर बन जाता है। अब वह और डासी हैप्पी रिलेशनशिप में रहते हैं। इसी के साथ मूवी का भी हैप्पी एंडिंग होता है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू।